रात के 8 बज रहे थे। दिसंबर की सर्द हवाएं खिड़की के शीशों से टकराकर अजीब सी आवाज पैदा कर रही थीं। NH-43 की काली सड़क हेडलाइट की पीली रोशनी में किसी विशाल नागिन जैसी लग रही थी। आर्यन डिलीवरी वैन चला रहा था। काम लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन एक अर्जेंट पार्सल की वजह से उसे इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर आना पड़ा। मोबाइल नेटवर्क गायब था, रेडियो से सिर्फ कर्कश आवाज आ रही थी। तभी सड़क के बाईं ओर उसे एक आकृति दिखी। कोहरे में बैठा एक बूढ़ा आदमी जो लकड़ी से जमीन पर अजीब लकीरें खींच रहा था। आर्यन ने गाड़ी धीमी की और रास्ता पूछा। बूढ़े ने डरावनी हंसी के साथ कहा, यहाँ रास्ते खत्म नहीं होते बेटा, यहाँ सिर्फ चक्कर शुरू होते हैं। आर्यन ने बात को वहम समझकर गाड़ी बढ़ा दी। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसने रियरव्यू मिरर देखा, बूढ़ा गायब था। कोहरा और घना हो गया। करीब 20 मिनट चलने के बाद आर्यन उसी मोड़ पर पहुंच गया। वही पत्थर, वही जगह और वही आदमी फिर से जमीन पर लकीरें खींचता हुआ। घड़ी में समय था 8:15, जबकि वह 20 मिनट चला चुका था। धीमी डरावनी हंसी कोहरे से निकलकर वैन के अंदर गूंजने लगी। आर्यन डर के बावजूद खुद को समझाने लगा, यह सिर्फ थकान है। पहाड़ी रास्ते ऐसे ही होते हैं। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए उसे सड़क पर एक लाल दुपट्टा दिखा। वह उसे कुचलकर निकल गया। लेकिन 5 मिनट बाद वही दुपट्टा फिर दिखा। तीसरी बार आर्यन ने गाड़ी रोक दी। जैसे ही उसने दुपट्टा उठाया, उसे एहसास हुआ कि वह कपड़ा नहीं बल्कि ठंडी त्वचा जैसी चीज है। तभी झाड़ियों से आवाज आई, आर्यन बेटा, घर आजा, खाना ठंडा हो रहा है। वो उसकी मां की आवाज थी। लेकिन जब आकृति बाहर आई, उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे, जिनसे काला तरल बह रहा था। आर्यन चीख पड़ा और वैन में बंद हो गया। आर्यन ने दोस्त समीर को फोन किया। समीर बोला, पीछे मुड़कर देख, मैं तेरी पीछे वाली सीट पर बैठा हूं। सीट खाली थी, लेकिन फोन पर हंसी गूंजती रही। स्क्रीन काली हुई और लिखा आया, समय समाप्त। भागने की कोशिश में आर्यन ने रिवर्स लिया। कुछ देर बाद वही मोड़, वही पत्थर, और इस बार सड़क के बीच खुद आर्यन खड़ा था, उसे रुकने का इशारा करता हुआ। वैन पूरी रफ्तार से उससे टकराई। खून, शोर और फिर सड़क खाली। वैन की छत पर खुरचने की आवाज आई। दूसरा आर्यन छत से उल्टा लटका हुआ था। वैन खाई की ओर मुड़ गई और जंगल में रुक गई। एक पुराने पेड़ पर लगी तस्वीर में लिखा था, आर्यन शर्मा, जन्म 1998, मृत्यु 2025। आर्यन को याद आया, कोहरा, ट्रक की रोशनी, फिसलती वैन और टक्कर। वह मर चुका था। जो सफर वह तय कर रहा था, वह मौत के बाद का भ्रम था। बूढ़े ने कहा, चकवा आत्मा को अधूरी इच्छाओं में बांध देता है। कोहरा फिर गहराया और दूर से एक नई गाड़ी आती दिखी।